नमस्कार, मेरा नाम है यशिका और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिवाली दिए और पटाखों का त्योहार है। ऐसे में घर में आग लगने का खतरा बना रहता है। दिवाली पर आग की घटना से कैसे बचे, क्या कुछ सेफ्टी बरतिए, अगर आग लग भी जाए तो स्थिति में कैसे निपटा जाए, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण ने एक्सपर्ट से बात की। देखिए इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़। दिवाली का त्यौहार आने वाला है और दिवाली पर आपको कैसे सावधानी बरतनी है ये समझने के लिए हमारे साथ बहुत ही काम के व्यक्ति आज हमें मिले हैं। राज सिंह का नाम है और 35 साल तक ये फायर सर्विसेज दे चुके हैं। फायर जो डिपार्टमेंट होता है उसमें काम कर चुके हैं और हम इनसे जानेंगे कि दिवाली पर आग लगने की घटनाओं से कैसे बचें। सर, दिवाली आने वाली है, जिस तरह से आग लगने की घटनाएं सामने आती है, वैसे तो पटाखे सरकार ने बंद किए हुए हैं, तो फिर भी आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा तो सबसे पहले तो सभी को दिवाली की अग्रिम बधाई। सबकी दिवाली शुभ शुभ मने, अच्छा, लक्ष्मी माता सब पर प्रसन्न हो, गणेश जी की सब पर मेहरबानी हो। लेकिन इसके साथ साथ हम जैसा कि अपने वैदिक काल से, अपनी वैदिक रीतियों से हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं, तो उस पूजा पाठ की विधि कुछ लोग गलत कर जाते हैं और उस गलत करने से ही एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। मैं पूजा से ही चलता हूँ। सबसे पहली हिदायत यही है, आप पूजा पाठ करें तो पूजा घर को बिल्कुल अलग रखें और उनके नीचे किसी भी प्रकार की मूर्तियों को जो स्थापित करते हैं उनके नीचे किसी भी प्रकार का कोई जलनशील कपड़ा अथवा कोई लकड़ी का सिंहासन ना रखें। सिंहासन पत्थर का हो या फिर पक्के में हो, ताकि और दिया भी बेसलेस नहीं होना चाहिए, पक्के बेस का दिया होना चाहिए। और जो ज़मीन पर टिका हुआ हो, पहले उसे चेक कर लें कि वो लीक ना हो। कहीं से पानी डाल करके कुछ भी करें, दिन में हम उनको भिगोते भी हैं, तो वो दिया आप ज़रूर चेक करें जो आपको पूजा घर में रखना है। अगर वो लीक है तो वो किसी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए ये तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, हम घर में जब रहते हैं तो घर में हम क्या काम करते हैं कि हम दिवाली पर डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेशन में अब हमारे पास एक 5 एम्पियर का सॉकेट है जिसमें हम केवल एक फैन चला सकते हैं। कभी कभी हम उस पर प्रेस भी कर लेते हैं, लेकिन मैं उसे अवॉइड करता हूं कि उस पर प्रेस नहीं करने चाहिए। वहाँ पर 5 एम्पियर के करंट को हम धीरे धीरे कनेक्ट करके 10 एम्पियर 12 तक ले जाते हैं। वो ओवर हीट होगा और ओवर हीट होने के बाद में वहाँ पे जो तार हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम 1.5 mm के तार लगे होते हैं। 1 एम्पियर उसमें 5 एम्पियर के उसमें फेस में 1.5 एम्पियर तक के तार लगाते हैं हम। वो तार का जो ऊपर का इंसुलेशन है वो मेल्ट हो जाता है। दोनों तार मिलकर के शॉर्ट सर्किट वो बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसके साथ साथ हम अपने बेडरूम में अक्सर नाइट बल्ब जलाते हैं, तो नाइट बल्ब हमारे हाथ की पहुँच से दूर होना चाहिए। ना रात को अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो नाइट बल्ब हम उठ के बंद करें, ना कि बेड से लेटे लेटे। बेड स्विच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बेड स्विच को भी मैं सलाह दूंगा कि बेड स्विच भी आप ना रखें। दूसरे, मोमबत्ती, दिवाली पर हम बात कर रहे हैं। मोमबत्ती अक्सर कहीं पक्की जगह पर लगाएं ताकि उनका मोम मेल्ट होकर के वो कहीं इधर उधर ना फेंकें, कहीं जलनशील अपने बेड पे किसी सोफे पे ना गिरे। उसके साथ साथ आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अब तो खैर पटाखे बैन हैं, पर फिर भी हम चुप चुप के खरीद लाते हैं और वो चुप चुप के बिक भी जाते हैं। तो वो पटाखे भी आप जो सरकार ने मान्यता उनकी दी है, कितने डेसिबल आवाज़ का होना चाहिए कितना नहीं, उसके हिसाब से आप खरीदें। भारी बम ना खरीदें। पटाखों को चाहिए कि खुले में चलाए आप। और मैं तो आतिशबाजी को तो बिल्कुल ही मना करता हूँ कि रिहायशी क्षेत्र में आप आतिशबाजी ना चलाइए। आग लग जाए, घर में अनहोनी हो जाए, तो उसको बुझाएं कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि आदमी जो है ना कॉन्शियस खो देते हैं, उस वक्त पे डर जाते हैं, तो उस समय क्या करें? घर में हमारे पास 2 मेन आइटम हैं। एक तो हमारा जो प्रतिदिन यूज़ का, डेली यूज़ का रहना, खाना, सोना, वो सब उनका सामान है। जैसे हमारा सोफ़ा है, बेड है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ है जो बहुत भयंकर भी है और बहुत यूज़फुल भी है, वो है किचन। किचन आजकल हमारा लकड़ी से नहीं चलता, किचन आजकल हमारा एलपीजी से चलता है। और एलपीजी हमारे लिए जितनी फ़ायदेमंद है उतनी ही लापरवाही से नुकसानदायक भी है।
तो सबसे पहले हमें अपने किचन का, यदि हम काम कर रहे हैं और वहाँ से किसी भी प्रकार की कोई आग की छोटी मोटी घटना होती है घर में, तो आपको सबसे पहले चाहिए कि रेगुलेटर का स्विच जो ऑन ऑफ बटन है उसे ऑफ़ कर दें, और अगर टाइम मिले तो उसे डिस्कनेक्ट कर दें। एकदम डिस्कनेक्ट करके कैप मिले तो कैप लगा दें, अदरवाइज अपना सिलेंडर सेफ साइड कर दें। लीकेज ना हो उसमें ये देखना है आपको। जिस वक्त आप डिलीवरी लेते हैं उस वक्त अपना जो रिफ़िल है जो आती है उसको अपने उस पर स्टोव पर लगाएं, बाकायदा उसका रेगुलेटर लगाएं, रेगुलेटर लगा करके उसको जलाएं। जलाने के बाद रेगुलेटर से आप ऑफ करें, तो वहाँ पे आप आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारा जो डिलीवरी आई है, जो बोतल आई है वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उसके अंदर में कई बार वाशर नहीं होता, वाशर होता भी है तो वो कटा हुआ होता है, और इसी तरह से गैस लीक हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वहाँ से भी, ये मेरे खुद के अपने अनुभव हैं, वहाँ से भी सब कुछ ठीक था और घर में गैस लीक थी। अब गैस कहाँ से देखें, कहाँ से लीक है? फिर दिमाग ने काम किया कि कुछ करके देखते हैं। उन्होंने उनको कहा आप अपनी परात दीजिए। परात लेकर के हमने उसमें पानी भरा और सिलेंडर को उसमें रखा, तो देखा बॉटम तली लीक थी सिलेंडर की। इसलिए आप अपना सिलेंडर चेक करके लीजिए, सेफ रहिए। और अब अगर उस हालत में भी आपका कुछ ऐसा काम हो जाता है कि आग मतलब बढ़ जाती है, तो जो आपका रूम सेफ़ है, जो आपका घर का रूम सेफ़ है, उसका दरवाजे बंद करिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो ये मेरे साथ राज सिंह जी है जो ज़िंदगी के 35 साल फायर डिपार्टमेंट में दे चुके हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो आपके काम आएंगे अपने अनुभव के माध्यम से। तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।